एसिड और बेस के कंप्लीट होने के बाद में अपना जो टॉपिक शुरू होता है अगला वो है सॉल्ट्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे सॉल्ट्स की। तो सॉल्ट्स क्या है, क्या होते हैं सॉल्ट्स? तो इसके लिए आपने सुना होगा, कहीं पे पढ़ा होगा कि जब भी कोई एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट बनता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि जब भी कोई एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। इसको देख के आपको याद आ रहा होगा कहीं ना कहीं कि हमने ये कहीं पे ये रिएक्शन कहीं सुनी है। बिल्कुल प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि जब हम एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़, तब हमने देखा था कि एसिड और बेस की रिएक्शन जब कर रहे थे तो एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट प्लस क्या बन रहा था? वाटर बन रहा था। ठीक है, तो बन गया सॉल्ट यहाँ पर। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि एसिड और बेस के मिलने से क्या बनते हैं? सॉल्ट बनते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक, अब मैं यहाँ पर इसको छोड़ सकता हूँ इतना ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक्चुअली में डीपली समझे कि सॉल्ट बने कैसे, एसिड और बेस के मिलने से कैसे बनते हैं सॉल्ट। तो यहाँ से डेफिनेशन से इतना क्लियर नहीं होता, आप सोच के चले, समझ के चले सॉल्ट एक्चुअली में है क्या। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा, तो इसको समझने की कोशिश करें। तो एसिड की जगह मैंने क्या ले लिया, जैसे HCl, और बेस की जगह क्या ले लिया, मान लीजिए NaOH ले लिया। ठीक है, अब क्योंकि एसिड क्या है, एसिड में हाइड्रोजन आयन होते हैं और बेस में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। ठीक, दोनों मिलेंगे, वाटर निकलता है। चलो पहले वाटर निकाल लेते हैं। OH और H मिलके निकाल दिया क्या? वाटर। बाकी बचा हुआ Na और Cl हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या बना है? ये सॉल्ट ही तो है। NaCl जो है सोडियम क्लोराइड बना है, ये सॉल्ट ही तो बना है। अब इस सॉल्ट को अगर हम ब्रेक करके देखते हैं तो इसमें आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही है, एक तो सोडियम आयन दिखाई दे रहा है और एक क्लोराइड आयन दिखाई दे रहा है। सोडियम आयन इस पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं हम? कैटायन बोलते हैं। और निगेटिव चार्ज वाले आयन को हम क्या बोलते हैं? एनायन कहते हैं। ये भी आपको पता होगा। तो आप इसमें ध्यान से अगर देखते हैं तो इस सॉल्ट के अंदर आपको सोडियम आयन जो दिखाई दे रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो एक बेस से आ रहा है। ये क्या है? NaOH एक बेस है। बेस के नीचे ये लिखा हुआ है, एसिड के नीचे ये लिखा हुआ है। तो ये कैटायन कहाँ से आ रहा है? ये इस बेस से आ रहा है। और ये क्लोराइड आयन कहाँ से आ रहा है? ये एसिड से आ रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि देखो यहाँ साफ पता लग रहा है कि एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट बन रहा है, लेकिन आप इसको दूसरे तरीके भी समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर मैं HCl लिख दूँ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके लिख देता हूँ, और ये NaOH को मैं लिख देता हूँ NaOH, ये इस तरीके से कर दिया मैंने। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब भी कोई सॉल्ट बनना होगा तो एसिड का हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन क्या है भाई? एसिड जो होता है उसकी प्रॉपर्टी एसिडिक क्यों है? क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन देता है। तो हाइड्रोजन आयन को बेस का मेटल वाला जो पार्ट होता है, यानी कि जो पॉजिटिव वाला चार्ज होता है, वो क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है कि भाई क्योंकि ये पॉजिटिव था तो यहाँ से निगेटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि निगेटिव है, Cl निगेटिव है, तो यहाँ से पॉजिटिव वाला चार्ज ही आएगा। तो पॉजिटिव वाला दोनों में कौन है? सोडियम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसने रिप्लेस कर दिया, ये H कहाँ चला जाएगा? इसके पास में, और OH कहाँ, ये Na कहाँ गया? इसके पास में। तो क्या बन जाता है? NaCl बन जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं जब भी कोई एक बेस कब बनता है? जब एक एसिड में से उसके हाइड्रोजन को मेटल क्या करता है? रिप्लेस कर देता है, तब एक सॉल्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से। ठीक है ना। अब यहां से एक तो ये ऐसे बन सकता है इस रिएक्शन, मैंने कहा था और भी रिएक्शन हमने पढ़ी थी। जैसे हमने एक पढ़ा था कि एसिड जब रिएक्ट करता है किससे? मेटल से, तब भी क्या बनता था? तब भी सॉल्ट बनता था और प्लस हाइड्रोजन गैस बनती थी। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा था। अब इसी को अगर मैं एग्जाम्पल से अगर आप देखते हैं तो सेम आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेम ऐसे HCl, NaOH की जगह सीधा Na ले लो खाली बस, तब भी क्या बनेगा? NaCl और प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ? इसका जो हाइड्रोजन वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था एसिडिक पार्ट, यानी कि हाइड्रोजन आयन वाला पार्ट, इसको किसने रिप्लेस किया? मेटल ने रिप्लेस कर दिया। और क्या बन गया? NaCl। और ये हाइड्रोजन कहाँ आ गया? ये बाहर हो गया यहाँ से। तो यानी कि हमें यहाँ से प्रूफ हो रहा है अभी कि सॉल्ट क्या होते हैं? जिनका इस तरीके के एसिड जिनका जो हाइड्रोजन आयन है वो किसी मेटल से, भाई वो चाहे बेस का मेटल हो, बेस से निकला हुआ, या सिंगल मेटल हो, इस तरह से अगर रिप्लेस कर देता है तो क्या बनता है? एक सॉल्ट बनता है। और सॉल्ट कैसे होते हैं? ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। ठीक है, जनरली अगर हम देखते हैं नॉर्मली। ठीक है,
आगे के जो हम पीएच की बात करें आगे तो उसमें हम इसके वैरायटी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये थी जनरल कि भाई जो सॉल्ट हैं वो क्या होते हैं। अब हमने देखा था कि जैसे HCl था, HCl, तो HCl के अंदर हम देख सकते हैं H है और Cl क्लोराइड है। तो यानी कि HCl से जो सॉल्ट बनेगा उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड सॉल्ट बोलते हैं, क्लोराइड सॉल्ट बोलते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल हमने अभी किया NaCl, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड बोल देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, अगर एसिड होगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो इसके क्या बनेंगे H+ और NO3 निगेटिव आ गया, नाइट्रेट आयन आ जाएगा, ठीक है। तो इससे जो सॉल्ट बनेंगे वो कौन से होंगे, नाइट्रेट सॉल्ट कहे जाएंगे वो, ठीक है, नाइट्रेट सॉल्ट। इसका एग्जाम्पल जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, देखो भाई H है, इसको मेटल वाला पार्ट रिप्लेस करता है, चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है, ये निगेटिव वाला पार्ट तो सेम है। तो यहाँ पर क्या लिख सकता है, जैसे NaNO3 लिख दिया मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर ये H2SO4 होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, तो यहाँ पर क्या निकलेगा भाई ये है। तो इसके अंदर इसके से जो सॉल्ट बनेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, उनको क्या बोलते हैं, सल्फेट। ऐसे सॉल्ट को क्या कहा जाता है, सल्फेट सॉल्ट्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे Na ही ले रहे हैं तो इसका इस H को किससे रिप्लेस कर दें, Na से, तो क्या बन जाता है Na2SO4, ठीक है। इस प्रकार सॉल्ट बन जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ पता लगा कि जब भी एक सॉल्ट बनता है इस तरीके से, ठीक है, तो हमेशा जो एसिडिक पार्ट है वो आ रहा है बाद में। यानी कि जिससे देखो एसिडिक में से जो भी पार्ट थे, ये Cl हुआ, NO3 हुआ, SO4 हुआ, ये सब कहाँ आ रहे हैं, ये बाद में आ रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड तो Cl बाद में आ रहा है, सोडियम नाइट्रेट तो नाइट्रेट बाद में आ रहा है, सोडियम सल्फेट तो सल्फेट बाद में आ रहा है। इसका मतलब जब भी एक सॉल्ट बनता है तो नाम हम कैसे लिखते हैं, नाम हमेशा जो बेस वाला पार्ट है वो पहले आता है और एसिड वाला पार्ट बाद में आता है। जैसे ये कुछ सॉल्ट मैं और लिख देता हूँ, जैसे अभी तो आपने लिखा Na2SO4 लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पे मान लो KNO3 हो गया, ठीक है ना, और आपको ZnSO4 हो गया, ये सब क्या है, सॉल्ट है। तो हम बोल सकते हैं सोडियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग तो नाम होगी, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, इस तरीके से नाम हो जाते हैं। लेकिन हमेशा जो पार्ट आपका एसिड से आएगा वो हमेशा बाद में आएगा और जो बेस वाला पार्ट होगा वो आगे आएगा। यानी कि बेस वाला बोल दे या फिर मेटल वाला पार्ट बोल दे, वो आगे आएगा, पहले आएगा। अब ये नहीं है कि हमेशा सिर्फ यहाँ से ये मेटल वाला पार्ट ही हो, दूसरा भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक बेस की NH4Cl, तो यहाँ पर क्या है, ये तो एसिड वाला पार्ट है, पीछे वाला ये तो हमेशा ही आएगा पीछे, लेकिन ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि हमेशा मेटल ही होगा आगे। देखो यहाँ पर ये NH4 अमोनियम सब्सटेंस है, अमोनियम आयन है स्टार्टिंग में, तो ये क्या है ना, तो ये क्या है, कोई मेटल नहीं है जिंक और इसके सोडियम की तरह, लेकिन फिर भी क्या है, ये सॉल्ट है। यानी कि ये NH4 कहाँ से आया होगा, ये बेस वाले पार्ट से आया है, और क्लोराइड जो आया है वो कहाँ से आया है, वो एसिड वाले पार्ट से आया है, क्लोराइड एसिड वाले पार्ट से। यानी कि इससे प्रूव होता है कि हमेशा जो एसिड वाला पार्ट होगा वो सॉल्ट के पिछली तरफ आता है, और जो बेस वाला पार्ट जो बेस से आता है वो अगली तरफ होता है। तो ये था आपका जनरल, अगर आपको यहाँ पे समझ में आया हो कि सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है, सॉल्ट क्या होते हैं। अब जो है आगे हम देखते हैं कि भाई इनके जो सॉल्ट हैं, सॉल्ट इस टाइप से किस किस फैमिली के हो सकते हैं, किस किस टाइप्स के ये हो सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट की फैमिली की बात करते हैं अभी, ठीक है, सॉल्ट की फैमिली। तो सॉल्ट की फैमिली का मतलब क्या है कि अगर मैं लिखता हूं, देखो अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि NaCl, ठीक है, और मैं और लिख देता हूं यहां पर KCl, ठीक है ना, और क्या लिख देता हूं ZnCl2, तो यहां पर आपको क्या चीज दिखाई दे रही है कॉमन, आप बोलोगे कि यहां पर हमें Cl ये चीज कॉमन दिखाई दे रही है। और Cl कैसा होता है, अगर मैं यहां पे इसको तोड़ता हूं तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, K के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर निगेटिव। ऐसे ही Zn के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। तो यानी कि ये जो है, ये निगेटिव चार्ज वालों क्या बोलते हैं, एनायन।
एनायन कि या तो जब एनायन सेम हो, या तो एनायन सेम होंगे या कैटायन सेम होंगे। पहले एग्जांपल में एनायन की बात की हमने कि जैसे एनायन सेम है तो इसके बेसिस पे आप सॉल्ट की फैमिली बता सकते हो। जैसे ये सारे के सारे सॉल्ट कैसे हैं, ये सारे के सारे क्लोराइड सॉल्ट हैं, क्लोराइड सॉल्ट्स है, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करता हूं जैसे NaCl हो गया, ठीक है ना, दूसरा मैं लिख देता हूं Na2SO4 हो गया, ठीक है ना, तीसरा Na2CO3 हो गया। तो ये तीन मैंने लिखे। अब इसमें क्या कॉमन है, तो आप कहोगे कि इसके अंदर सोडियम कॉमन है। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, इसमें आ जाएगा Na पॉजिटिव और SO4 निगेटिव -2, और ऐसे ही सोडियम प्लस और कार्बोनेट -2, ठीक है। तो यहां पर आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, सोडियम दिखाई दे रहा है। और सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, कैटायन। यानी कि या तो सॉल्ट में एनायन पॉजिटिव एनायन कॉमन होते हैं या फिर सॉल्ट में कैटायन कॉमन होते हैं। अब यहाँ पे पहले वाले में हमने एनायन कॉमन किया, जो जिस हिसाब से कॉमन है उसके हिसाब से नाम। अब यहाँ पे जैसे इसका कैटायन कॉमन है तो इस कैटायन एक्चुअली में है क्या, सोडियम है, सोडियम आयन है। तो इसलिए हम इस तरह के नीचे वाले जो सॉल्ट लिखे हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, सोडियम सॉल्ट बोल सकते हैं, सोडियम सॉल्ट्स कह सकते हैं इनको। ऐसे ही आप अलग अलग बना सकते हैं, जैसे सब में NO3 मिल रहा है तो नाइट्रेट सोल्ट हो गया, SO4 मिल रहा है तो सल्फेट सोल्ट हो गया। अब कॉमन आपको अगर जो Mg दिख रहा है तो मैग्नीशियम सोल्ट हो गया, K दिखाई दे रहा है तो पोटेशियम सोल्ट हो गया, Ca दिखाई दे रहा है तो कैल्शियम सोल्ट हो गया। तो इस तरीके से आप उनकी फैमिली को बता सकते हो कि ये एक्चुअली में सोल्ट है कौन से फैमिली का, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, और भी अपने तरीके से आप एग्जाम्पल कर सकते हो। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, कुछ पूछना हो, ठीक है। और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं हमें, और कोई डाउट हो तो वहाँ पर भी आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। तो आगे हम बात करते हैं सॉल्ट के पीएच की, पीएच ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। सॉल्ट का पीएच क्या होता है, तो जनरली अगर आपसे कोई पूछता है तो आप सीधा बोलते हैं कि सॉल्ट जो हैं कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका पीएच कितना होता है, 7 होता है। और इसके लिए आप एग्जांपल ले देते हैं कॉमन सॉल्ट जो आपके घर में मिलता है NaCl, जिसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। आपका आंसर बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन ये बताइए कि क्या हमेशा हर सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं सबका पीएच 7 ही होगा, क्या हमेशा वो न्यूट्रल ही होंगे, ठीक है ना, वो एसिडिक हो ना बेसिक हो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सॉल्ट न्यूट्रल के साथ में एसिडिक और बेसिक तीनों टाइप के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक तीनों टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसी की बात कर लीजिए, NaCl की ही बात कर लीजिए, ये कैसे बना है, कैसे बना है। हमेशा याद रखेंगे जब भी ऐसे, आपको पता है कि सोल्ट कैसे बने, अभी हमने देखा एसिड और बेस के कंबाइंड होने से। तो इसमें एसिड वाला पार्ट कौन सा है, अभी आप बताएंगे सीधा कि भाई जो पीछे वाला जो पार्ट होता है वो एसिडिक पार्ट है, और आगे वाला पार्ट होता है वो किससे आया है, वो बेस से आया है। यानी कि निगेटिव एनायन वाला एसिड से और कैटायन वाला बेस से आया है, ठीक है। अब आप अगर इसको देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा फंडा देखें। अब आपको पता है ये HCl किससे आया है, ये आया है एसिड से, और ये बेस से आया है। अब ये एसिड से आया है तो अगर इसको आपको एसिड बनाना हो, अगर आपको ये पता लग जाए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस से मिला है, तो आप उसकी पीएच को काउंट कर, मतलब एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो Cl है, आपको पता है कि एसिड से आया है, और एसिड क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इसको हाइड्रोजन आयन दे दें, आप लगा के देख लो ऐसे ही, ठीक है ना, आप इसको सोच के देखें ऐसे ही। अब इसमें आप अगर हाइड्रोजन आयन इसको देते हो तो ये क्या बनेगा, HCl बनेगा, नहीं बनेगा। और HCl कैसा होता है, एक HCl होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना। ऐसे ही आप ये है Na किसका पार्ट है, यहाँ पर सॉल्ट में बेस का है, और इसको बेस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। यानी कि इस Na के अंदर अगर आप OH को ऐड करते हैं तब ये बेस बन जाएगा। तो NaOH ये क्या हो गया, ये बेस है, लेकिन कैसा बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यानी कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तब क्या बनता है, एक
सॉल्ट बनता है। यानी कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि जो सॉल्ट बना है वो कैसा है, वो न्यूट्रल सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। और न्यूट्रल सॉल्ट की पीएच कितनी होती है, 7 होती है, 7 होती है इसकी पीएच, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम दूसरे, ये तो वही, ये पहला एग्जाम्पल हमने लिया था इसका कि 7 पीएच होती है। अब ये सॉल्ट एसिडिक या बेसिक भी होते हैं क्या, ये भी देखते हैं। एसिड और बेस हो सकता है अगर हम बोलते हैं कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस अगर मिलता है तो क्या बनता है, बनता है आपका जो बेस बनेगा वो बेस कैसा होगा, वो एसिडिक बेस होगा, एसिडिक बेस होगा। यानी कि जब उस बेस जो एसिडिक सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, यानी कि जब उस सॉल्ट को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, तो क्या देगा वो, उसका पीएच कितना होगा, वो एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि दोनों से जो सॉल्ट बना है, एसिड और बेस से जो सॉल्ट बना है, उन दोनों में जो एसिड था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसकी पीएच कम थी, ठीक है, कम मतलब एसिडिक था, मोर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन बेस जो है इतना ज़्यादा उसकी पीएच नहीं थी, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम बोलते हैं कि दूसरा, अगर हम बोलता हूं कि वीक एसिड हो प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो ऐसे मिक्सचर से जो सॉल्ट बनता है वो कैसा बनता है, वो बेसिक सॉल्ट बनता है, बेसिक सॉल्ट बनता है। अब इनको एग्जाम्पल समझते हैं। पहले वाले का जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया, तो ये एसिडिक सॉल्ट क्यों होगा, तो पहले वाले के एग्जाम्पल अगर लेता हूं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HCl ले लिया, जैसे वीक बेस कौन सा ले लिया, NH4OH ले लिया, ठीक है। इससे जो सॉल्ट बनेगा एसिडिक, वो क्या बनेगा, अब यहाँ से एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है तो बेस सॉल्ट और वाटर बनता है, तो वाटर को बाहर निकाल दीजिए, सीधा बचा हुआ क्या बचा, हमने बताया था कि बेस वाला पार्ट पहले लिखते हैं और एसिड वाला पार्ट बाद में आता है। NH4Cl, ये सॉल्ट बन गया। कैसा सॉल्ट है ये, एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। इसको चेक करना हो तो कैसे करोगे, इसको लीजिए आप, सॉलिड स्टेट में होते हैं सॉल्ट, ठीक है ना, पाउडर या डले उसके क्रिस्टल की फॉर्म में। तो जो NH4Cl है, अब इस NH4Cl को आप क्या करेंगे, पानी के अंदर डिसॉल्व करें, ठीक है, पानी के अंदर डिसॉल्व करें और उसका फिर पीएच चेक करें। तो आपको देखो, अब इसको तोड़ के देखो किससे बना है, NH4 पॉजिटिव और Cl निगेटिव। अगर आप बोले तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आयन की फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको वाटर को आयन की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको आप देखें कि पानी में डिसॉल्व अगर करते हो इसको, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज से इन दोनों का कौन सा पार्ट जा सकता है इससे मिलने के लिए, भाई पॉजिटिव से पॉजिटिव तो जाएगा नहीं, वाटर का कौन जाएगा, OH जाएगा। तो इस पर क्या करेगा, ये OH मिलके क्या बना देगा इसको, NH4OH, ठीक है। और यहाँ से Cl के पास में क्या जाएगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है ये वाला, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये HCl बना देंगे। तो जाहिर सी बात है, HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और NH4 क्या होता है, वीक बेस होता है। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। अब इस NH4 जो ये NH4Cl जो सॉल्ट बना है, अब ये सॉल्ट को आपको पता लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ये एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, या फिर ये आपसे ये पूछ लें कि ये जो सॉल्ट है ये किस एसिड से और किस बेस से बना है, ये भी बता सकते हैं आप, ये किस एसिड और किस बेस से बना है। तो कैसे बताएंगे, NH4 है पॉजिटिव चार्ज, Cl क्या होता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब आपको पता है कि पहले वाला जो पार्ट होता है वो किससे आता है, वो बेस से आता है, ठीक है। तो पहले वाला पार्ट किससे आता है, बेस से आता है, और पिछले वाला पार्ट किससे आता है, एसिड से आता है, ठीक है। अब बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, OH हाइड्रोक्साइड आयन, तो लगा दो इसके अंदर। अब इस NH4, अब इसमें NH4 में क्या जोड़ दो आप, OH जोड़ दो, तो ये बन गया बेस। आ गया बेस का नाम, सोडियम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाइड्रोजन आयन होती है, ठीक है ना। तो जोड़ दो हाइड्रोजन इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा, HCl, क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है, पता लग गया इससे। दूसरे जो लाइन लिखी है मैंने ऊपर ये वाली,
कि जब स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो तो क्या होगा। दूसरे वाले का एग्जाम्पल क्या होगा, वीक एसिड है, मैंने ले लिया जैसे कार्बोनिक एसिड ले लिया H2CO3 प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या ले लिया हम ले लिया NaOH। ठीक है, तो इससे सोल्ट क्या बनेगा, जैसे Na2CO3 बन गया। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट दे दिया इसने Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक, जिससे वॉशिंग सोडा बनाएंगे आगे चल के। तो Na2CO3, अब इसको पता करना है, आपको डायरेक्ट दे दिया, तो ये कि इसका एसिड पार्ट और बेस पार्ट बताइए कि किस एसिड और किस से बेस से बना है, इसकी पीएच बताइए क्या है। तो आप कैसे बताएंगे एसिडिक पीएच है या बेसिक पीएच है, ये सोल्ट कैसा है, एसिडिक या बेसिक है। अभी तो आपको पता है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो इसलिए बेस कैसा होगा, ये बेसिक सॉल्ट होगा। लेकिन कैसे बताएंगे, अब Na है, एक तो Na वाला पार्ट है यहाँ से, और दूसरा कौन सा पार्ट है, ये बेस वाला पार्ट है, और ये एसिड वाला पार्ट है कार्बोनेट। ठीक है, अब बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, OH। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, OH अगर ऐड करके देखता हूँ तो मेरा बेस आ गया पास में। और इस वाले पार्ट में अगर मैं एसिड इसमें अगर ऐड करता हूँ तो ये 2 तो नीचे आ जाएगा H के, पहले फॉर्मूला बनाना बता रखा है पहले, ये बन गया H2CO3। तो यानी कि आपके ये अगर सामने मान लीजिए आपको ये नहीं दिया, डायरेक्टली ये दे दिया, अब बताएं इसका एसिड पार्ट कौन सा है, बेस कौन सा है, एसिड कौन सा है, पीएच कैसी होगी इसकी, तो यहाँ से आप निकाल लें। तो ये NaOH क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको पता है, और ये H2CO3 ये कैसा है, वीक एसिड है। इसका मतलब दोनों से मिला हुआ सोल्ट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग वाला जो होता है उसी का प्रॉपर्टी आएगी। तो स्ट्रॉन्ग क्या है, इसमें बेस है, Na है, तो क्या बन जाएगा, बेसिक सॉल्ट ये बन जाता है। और जनरली इसकी पीएच कितनी होती है, लगभग 9 के पास में होती है। इसके जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसकी पीएच 9 के पास होती है। NaCl जो कॉमन सॉल्ट होता है, जो नमक होता है घर में खाने वाला, उसकी पीएच ऑलमोस्ट 7 के पास होती है। ठीक है ना, 7 के पास होती है। ऐसे ही बहुत से अलग अलग सॉल्ट हैं जिनकी पीएच उनके डिपेंड करती है स्ट्रॉन्ग एसिड है वो या स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है ना, अब इस जैसे हमने कार्बोनिक एसिड लिया था, आप एसिटिक एसिड लेके भी कर सकते हैं, CH3COOH लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जनरल आपके जो सॉल्ट थे उनके फैमिली, पीएच और क्या होते हैं उसके बारे में ये पूरा टॉपिक था। ठीक है, यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो में बात करेंगे जो अलग अलग सॉल्ट आपके सिलेबस के अंदर है उनके बारे में। अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करें या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज करके क्वेश्चन अपने डाउट पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू।